रस किशोरी वैस की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की कोर साधनहीन दीन में राधे साधनहीन दीन में राधे तू करुणामयी प्रेम अगाधे तू करुणामयी प्रेम अगाधे काके द्वारे जाए पुकारे काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे। जय श्री राधे श्याम। श्री धाम वृंदावन को से आप सभी को राधे राधे। जय श्री राधे जय श्री राधे। एक बार जब श्री लाडली जो सिर्फ एक बार उस कृपा की कोर को पाने के लिए सभी चाहते हैं कि एक बार, केवल एक बार श्री लाडली जो उस कृपा दृष्टि से हम सभी को देखें। और जीवन में केवल एकमात्र ही एक साधक की, एक भक्त की एक ही मांग रहती है कि बस एक बार लाडली जो आपका दर्शन, बस एक बार। और सच एक मन का, एक अपना खुद का अगर एक अनुभव कहें कि जीवन में जो आनंद श्री राधा नाम में है वो कहीं भी नहीं। इससे आगे श्री राधा नाम से बढ़कर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। जो अपने जीवन में केवल श्री राधा नाम को ही सब कुछ मानता है, शायद वो बेहतर जान सकते हैं, वो जान सकते हैं कि उनके जीवन में क्या आनंद है, वही जान सकते हैं। बार बार आप सभी को समझाया जाता है कि नाम की महिमा को आप सभी जानिए। आप इस दुनिया में जितने भी रिश्ते जोड़ लें, आप इस दुनिया में कितने भी चाहे जोड़ें चाहे तोड़ें, इससे आप लोगों को कोई भी लाभ नहीं होगा। हमारा एक जो जीव का एक मकसद रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते बनाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हम जान पहचान बनाएं, जो हो सकता है कि हमारे आने वाले समय में हमें इनसे कोई लाभ हो। क्योंकि आज के समय में हर एक रिश्ता जो बनाया जाता है वो केवल अपने ही कार्य सिद्ध करने के लिए बनाया जाता है। तो जो तुम जोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं, तुमसे तोड़ कौन से जोड़ूं, मैं अपने मन हरि से जोड़ियो, हरि से जोड़ सबन से तोड़ियो। जय हो। दुनिया में चाहे जितनों से जोड़ लो, जितनों से बना लो, तो बन नहीं सकती, ये बात सत्य है। केवल परमात्मा आपके अपने हैं और ये बात सत्य है, चाहे आप इसे स्वीकार करें या ना करें। ऐसा भाव बनाइए और ऐसा भाव आपको बनाना है कि जो ये संसार है ये तो नष्ट होने वाला है। ये संसार कोई ये थोड़ा ना कि संसार हमेशा ही रहेगा, नहीं, ये संसार तो नष्ट होने वाला है। भगवान के चिंतन में आप सभी अपना मन लगाइए। ये संसार असार है, ना किसी का यहाँ कोई पुत्र है, ना ही कोई किसी की यहाँ पत्नी है। मैं
आत्मा मेरा परमात्मा के बीच में जो दीवार है, और उस दीवार को आप सभी तोड़िए। एक ऐसी मजबूत दीवार आपके और आपके परमात्मा के बीच में आ चुकी है, जो आपको आपके परमात्मा से मिलने नहीं देती। इस दीवार को आप सभी तोड़िए, हटाइए इस दीवार को, और फिर अपने गुरुदेव के सामने बैठकर आप पूछें कि गुरुदेव, ये जो व्यवधान है ये कैसे हटेगा? मेरे और प्रभु के बीच में जो ये पर्दा है वो कैसे हटेगा? आप सोचें कि प्रभु दूर है, ऐसा नहीं। प्रभु किसी से भी दूर नहीं है, ये तो हमने दूर कर रखा है। कैसे दूर कर रखा है? कि मैं अपने, अगर आपने जो अभी मन जो लगा रखा है, लेकिन अगर आप जिस दिन कि मैं अपने मन हरि से जोड़ो, हरि से जोड़ सबन से तोड़ो, जिस दिन ऐसा भाव आप सबके भीतर आ जाएगा, उस दिन जो ये दीवार है वो हट जाएगी। प्रभु दूर नहीं है। कौन कहता है? कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती है? एक बहुत सुंदर बात कही गई है यहाँ, कि कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। जय हो। क्यों बात नहीं होती? कैसे कह सकते हैं कि आप प्रभु से बात नहीं होती? हमने खुद ही प्रभु को पीठ दिए हैं, तो बात कैसे होगी? प्रभु को खुद ही पीठ देकर बैठे हैं, तो कैसे बात होगी? आपके सामने हम आज बैठे हैं, आप हमें देख रहे हैं। अगर आप पीठ कर कर बैठ जाएंगे तो कैसे बात होगी? तो आप अगर चाहे कहें कि नहीं, आप तो हमें दिख ही नहीं रही, वो तो पीठ आपने करी है ना, हम तो आपके सामने प्रत्यक्ष हैं। ऐसे ही प्रभु सबके सामने प्रत्यक्ष है, प्रभु सबके सामने है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमने प्रभु की ओर पीठ कर रखी है और दुनिया के सामने अपना मुंह कर रखा है। जब संतों के पास आप जाते हैं ना, तो 36 से 63 होइए। उसके बाद बीच में एक जो अहम का पर्दा है पड़ा हुआ है, किसी भी तरह का अहम हो, किसी भी तरह का अहम कैसा होता है, कौन सा होता है? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। इन सब का अहम, किसी भी प्रकार का अहम हो, जो आपके और आपके प्रभु के बीच में ये पर्दा बना हुआ है। कौन सा पर्दा? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। चाहे कैसा भी, चाहे आपको जाति का हो, चाहे आपको धर्म का हो, चाहे आपको धन का हो, चाहे आपको अपनी संपत्ति का हो, चाहे आपको अपने संतान का हो, अहम कैसा भी क्यों ना हो, ये अहम का पर्दा आपके और आपके प्रभु के बीच में है। और ये पर्दा जो है वो कैसे हटेगा? अब आप प्रश्न करते हैं कि इस पर्दे को कैसे हटाएं, तो बोले संतों के पास जाइए, भक्तों के पास जाइए। उन्होंने उस पर्दे को हटा दिया है और उस पर्दे को हटाकर साक्षात उस परमेश्वर का दर्शन किया है। बोले प्रभु नजर नहीं आते? प्रभु नजर आते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं आते, क्योंकि आपने जो अपना मुख है वो संसार की ओर किए हैं और प्रभु की ओर पीठ किए बैठे हैं। तो कैसे प्रभु नजर आएंगे? कैसे आएंगे? आ ही नहीं सकते। इसलिए संतों के पास जाइए और इस पर्दे को हटाइए, क्योंकि संत सभा झाकी नहीं, कियो न हरि गुण गान, नारायण तू कौन विधि, फिर चाहत कल्याण। दुनियादारी के रिश्ते निभाकर तो आप सभी ने बहुत देखा आज तक। कौन ऐसा है जिसने इस दुनिया के रिश्तों को नहीं निभाया? ये दुनिया की नातेदारी जिसे निभाने के लिए आप सबसे पहले जो स्थान है वो दुनिया की नातेदारी को, दुनिया के व्यवहार को आप सभी देते हैं, तो ये किसने नहीं निभाया? सबने निभाया। कह रहे हैं कि संत सभा झाकी नहीं, कियो ना हरि गुणगान, नारायण तू कौन विधि, फिर चाहत कल्याण। आप सभी ने, यह मेरा परिवार, यह मेरे सगे संबंधी, ये मेरे मित्र, ये मेरी पत्नी,
ये मेरा नाना, ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये आदि आदि आप सभी ने बहुत से रिश्ते निभाए हैं, सब ने निभाए हैं। यह देखिए तो आपका प्रभु से नाता है, क्या आपने उस नाते को कभी निभाया? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जो मेरे ठाकुर हैं मुझे वो अच्छे लगते हैं? क्या कभी आपको ऐसा लगा? नहीं। आपको अच्छे कौन लगते हैं? आपको अच्छा लगता है ये संसार। तो फिर क्यों कहते हो कि प्रभु का प्रेम है ही नहीं? क्योंकि प्रभु के प्रेम को पाने का आप लोगों ने प्रयास ही नहीं किया। प्रयास कर रहे हैं कहीं और दिशा में और परिणाम चाहते हैं कि किसी और दिशा से आए। तो कैसे होगा? ऐसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपको इस संसार से नाता ना रखकर आपको प्रभु से रखना है, क्योंकि प्रभु ही आपके अपने हैं और कोई भी नहीं। अगर अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हो, आप सभी अगर अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हो तो गोस्वामी जी का दावा है, गोस्वामी जी यहाँ एक दावा करते हैं कि आज ही बन जाएगी, अभी बन जाएगी, लेकिन उसके लिए तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसुमाज। कि आपने जो ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी ज़मीन जायदाद और मैं इनका, ये जो आपने अपना भाव जो है वो इधर उधर कहीं ना कहीं आप सभी ने जोड़ रखा है, उनको सबको एक परमात्मा में जोड़ दीजिए। कहाँ जोड़ना है? अब आप खुद सोचें। कितने प्रयास करते हैं ना आप सभी, इधर जोड़ते हैं, उधर जोड़ते हैं, सबसे तोड़ दीजिए। और कहाँ जोड़ दीजिए? उन हरि से, उन परमात्मा से जोड़ दीजिए। उन दयामय दीन बिंदु से आप सभी अपना नाता जोड़ लें। दुनिया में सुविधा पाने के लिए किन किन से आप नाता जोड़ के उनके बन जाते हैं। दुनिया का बनकर तो आपने बहुत देख लिया, अब एक बार उस जगदीश्वर से नाता जोड़कर उनका बनकर देखो। आप विचार करो एक बार। हम आपसे, आप होने की तो बात सोच छोड़िए, आप बस एक बार विचार कीजिए कि मैं गोविंद का हूँ। बस जिसके भीतर ये भाव आ जाए कि मैं गोविंद का हूँ, दयामय प्रभु का हूँ, परम पिता परमात्मा ही मेरे हैं, बस जिसने ऐसा भाव जो अपने भीतर ले आया तो इस भाव से ही बात बन जाएगी। लेकिन बहुत सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये भाव जो है वो जल्दी से नहीं बन पाता। पूछा, हनुमान जी जब लंका नगरी में पहुंचे हैं, वहाँ लंका नगरी को जब जला रहे हैं तो पूछता है रावण, अरे वानर कौन है तू? तो हनुमान जी दहाड़ कर कह रहे हैं कि कौन हूँ मैं प्रभु श्री राम का हूँ। और कौन नहीं जानता हनुमान जी को? नाम जप की ऐसी महिमा, प्रभु के नाम की ऐसी महिमा कि रोम रोम में, उनके रोम रोम में कौन? श्री राम बसते हैं, क्योंकि वो प्रभु के हैं। प्रभु पूछते हैं कि हनुमान क्या चाहते हो, कौन सी धन संपत्ति चाहते हो? तो बोलते हैं कि सुग्रीव जी को आपने धन संपत्ति दी, वो उस धन संपत्ति में आपको भूल गए, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये दे दीजिए, ऐसा वर दे दीजिए कि एक सांस भी मैं आपके नाम के बिना ना रह पाऊं। तो ऐसी महिमा है प्रभु के नाम की। हनुमान जी कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम का हूँ। वे प्रभु श्री राम अपने संकल्प से, संकेत से सब कुछ कर लेते हैं। मैं उनका दास हूँ, मैं उन प्रभु का हूँ जो जगत का पालन करते हैं। तो आप भी उन्हीं प्रभु से रिश्ता बना लीजिए, उन प्रभु से नाता जोड़ लीजिए जो इस जगत का कल्याण करते हैं। इस संसार में इधर उधर रिश्ते बनाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। ये दुनिया, ये संसार बहुत मतलबी है। हम कह नहीं रहे हैं, ऐसा है,
ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप लोगों के ही शब्द हैं, आप लोगों के ही शब्द है, आप लोगों के ही वाक्य है कि दुनिया, ये संसार बहुत मतलबी है। हर एक रिश्ता मतलब से बनाया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम कह रहे हो, आप सभी बताइए, आप सभी के ही तो वाक्य है ये। हम तो हमारा तो नाता हमारे प्रभु से ही है। हम इतनी कृपा है प्रभु की कि सीधा नाता प्रभु से जोड़े हैं। आप सभी से इसलिए तो कह रहे हैं कि जोड़कर देखिए, माया के पीछे भागते हैं ना, जो मायापति है उनके पीछे भागिए। इतनी बात अगर समझ ली जाए तो जीव का कल्याण हो जाए, लेकिन जीव समझता नहीं है, जानकर होते हुए भी अंधा बनता है। जानता है कि आगे खाई है, मैं गिर सकता हूं, लेकिन जीव मानता नहीं है। वो तैयार है उस खाई में गिरने के लिए, वो तैयार है उस खाई में गिरने के लिए, लेकिन वो परमात्मा के पास जाना ही नहीं चाहता। क्या चाहता है जीव? कि मैं ये कमा लूं, मैं ये बटोर लूं, मैं ये संग्रह कर लूं। जो कुछ कमा कर बटोर चुके हैं और भविष्य में बटोरने की आशा है, वो सब नष्टवान है, वो सब नष्ट होगा। आज नहीं तो कल होगा ही होगा। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है, जिसे आप संग्रह कर कर, जिसे आप जोड़कर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, इनमें से कुछ भी रहने वाला नहीं है। आप सोचे कि कुछ रहेगा, कुछ भी नहीं रहने वाला। आप सभी, आप अपने परिवार के प्रति, धन के प्रति, शरीर के प्रति, आप अपनी इस वृत्ति को हटाइए और वैराग्य का राग अल्पाइए और भक्ति निष्ठ होइए और वैराग्य निष्ठ होइए। आंख मूंद जाने पर आपके साथ यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, जिसे संग्रह करने के लिए, जिसे बटोरने के लिए आप अपने पूरे जीवन को नष्ट कर रहे हैं। आंख मूंद जाने पर आप पर इस कुछ भी, कोई भी आपका अपना नहीं रहेगा। इसीलिए आप भगवत भक्ति में खुद को लगाइए। इसके लिए क्या करना होगा? त्याज लोक धर्मान। लोक धर्म क्या है? शरीर की सेवा करना। धर्म समझकर ही जिसका पानी ग्रहण किया, उस पत्नी का निर्वाह करना, पुत्र का लालन पालन करना धर्म है। शरीर के नाते सगे संबंधियों को, सभी परिवार, ये सगे संबंधियों को निभाना, ये आप सभी ने बहुत करके देख लिया। अब आप सभी इसका परित्याग करके देखिए। अब तक निभाया है, अब इसका परित्याग करें। कैसे करें? अब सबसे बड़ी बात आती है, कैसे करें? अरे प्रभु, आप क्या कर सकते हैं? आप सच्चे धर्म का सेवन कीजिए, आप साधु पुरुषों की सेवा करो, आत्मा परमात्मा के संबंध को आप सभी निभा कर देखो। जिस प्रभु ने आपको ये सूर्य दिया है, ये प्रकाश दिया है, जिसने आपको ये चंद्रमा की चांदनी दी है, जिसने आपको ये श्वास लेने के लिए मुफ्त ऑक्सीजन दी है, आप खुद सोचिए, आप जितना अभिमान, जितना ये सभी करते हैं, अगर एक क्षण के लिए, कुछ क्षणों के लिए आपको ये सांस लेने की जो ये ऑक्सीजन है, ये ना मिले तो आपका क्या हाल होगा? सभी बेहाल हो जाएंगे। लेकिन प्रभु की कृपा देखिए, आपको मुफ्त में ही दे रहे हैं, तो क्या आपसे कोई उनको लालच है? आपको पीने के लिए मधुर जल दिया जा रहा है, आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, जगत को देखने के लिए आपको आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, इतना दिया उस जगत के पिता ने, तो आपने उनकी तरफ क्या कुछ कोई उपकार माना? क्या आपने अभी तक कोई रिश्ता उनसे निभाया? उसके प्रति आपका क्या धर्म है? क्या आपने वो निभाया? नहीं निभाया। तो क्यों नहीं निभाया? क्योंकि ये जो आपके भीतर जो ये परिवार का राग बैठा है, आपको ये नहीं निभाने देगा। इसको निभाने के लिए, प्रभु को जानने के लिए, प्रभु का प्रेम पाने के लिए आपको सत्संग में जाना होगा। अब ये रास्ता आपको अपनाना होगा, संतों के पास जाना होगा, क्योंकि संत एकमात्र ऐसे हैं जो आपको ये संसार का कचड़ा जो है, ये संसार की जो वासनाएं जो है, निकालने में आपकी मदद करते हैं। इसीलिए कामनाओं को त्याग कर दीजिए और केवल संतों का आश्रय ही ले लीजिए। कैसे हो? कि संतों का आश्रय ले लीजिए। उनके आश्रय लेने से आपको
जहाँ आप फंसे हैं वहाँ से निकलने में आपकी सहायता होगी। एक सदग्रस्त संत थे श्री बुल्ले शाह, सभी ने सुना होगा श्री बुल्ले शाह के बारे में। तो एक बार वे क्या कर रहे थे, छोटी क्यारी में लगे हुए छोटे छोटे पौधे थे, तो उन्हें उखाड़कर वो बड़ी बड़ी क्यारी में लगा रहे थे। तो उनके पास एक जिज्ञासु आए, तो उनसे पूछा कि प्रभु ये बताएं कि हमारा कल्याण कैसे हो और हमारा जो मन है वो परमात्मा में कैसे लगे, क्योंकि सबका यही प्रश्न होता है कि जो हमारा मन है परमात्मा में कैसे लगे, कल्याण कैसा हो। तो बुल्ले शाह जी जो कि पंजाबी थे, तो उन्होंने अपने पंजाबी में उत्तर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि परमात्मा में मन कैसे लगे, छोटी क्यारी में से पौधा उखाड़ा और बड़ी क्यारी में लगा दिया। तो उन्होंने बोला, रब दा की पोना इत्थों पुटना इत्थों लाना, कि जो यहाँ है कि जो ये संसार का आप जो चाहते हैं कि आपका जो मन संसार, आपका मन जो है वो प्रभु में लगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अभी जहाँ आप छोटी क्यारी है, अभी आप जो है एक छोटे पौधे हैं, आपको वहाँ से उखड़ कर आपको बड़ी क्यारी में आना है। तो ये छोटी क्यारी कौन है, ये आपका संसार है। संसार में जो आपके रिश्ते हैं, जो परिवार है, और जो बड़ा खेत है वो परमात्मा है। आपको बस इस छोटे खेत से बड़े खेत में आना है। तो ये बुल्ले शाह जी ने बड़े ही आसानी से समझाया। बस इतना ही आपको करना है। जिस दिन आप ऐसा कर जाओगे उसी दिन आप अपने परमात्मा से मिल जाएंगे, अपने परमात्मा का आप सभी प्रेम पा पाएंगे। और आप खुद सोचिए कि जैसे हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं, जब इनका विवाह नहीं होता तब तक ये अपने कहाँ रहते हैं, अपने पिता के साथ, भाई बहनों के साथ। हमारी जितनी भी माताएं, जब तक विवाह नहीं होता ये तब तक वहीं रहती हैं। लेकिन जब तक इनकी मोह ममता वही रहती है कि माता पिता के बिना नहीं रहेंगी, भाई बंधुओं के बिना नहीं रहेंगी। लेकिन फिर क्या होता है कि विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद वही माताएं, वही बहनें, उनकी आसक्ति कहाँ हो जाती है, अपने पति में, अपने ससुराल में। तो ऐसे ही आपको करना है। अभी तक आप कहाँ फंसे हैं, इस संसार में। यहाँ संसार से हट जाइए। ये संसार एक बहुत छोटी क्यारी है और एक बहुत बड़ा खेत कौन है, परमात्मा। आपको यहाँ से हटकर आपको बड़े खेत में आना है। और जो ऐसा कर लेता है, और वो कैसे हो पाता है, वो सत्संग की ही वजह से हो पाता है, संतों की शरण में से जाने से ही हो पाता है। इसलिए इस बात को आप सभी जानिए। अभी आप कहाँ हैं, केवल इतने से क्षेत्र में हैं। आप संसार को जितना बड़ा समझते हैं उतना बड़ा ये संसार है ही नहीं। संसार अगर आप संसार को अगर जानना जिस दिन पहचानने लगे ना, तो देखिए बहुत बड़ा है। लेकिन आप तो बस इतने से सिमटे हैं। जहाँ तक आप देखने की कोशिश करते हैं वहीं तक आपको संसार नजर आ रहा है। लेकिन परमात्मा, खुद सोचिए, जहाँ आप हैं, लेकिन परमात्मा वो बड़ा खेत है जिन्होंने इस पूरे संसार को बनाया है। तो संसार से नाता जोड़ना बेहतर है या उस परमात्मा से, उस परम परमेश्वर से नाता जोड़ना बेहतर है? इस बात को आप सभी समझिए। जिसने ये समझ लिया, ये छोटी सी सुलझना है। जो यहाँ सुलझ गया उस पर प्रभु की विशेष कृपा होती है। और इस स्वरूप को पहचानने के लिए संत ही आपकी सहायता कर सकते हैं, केवल संत। इसलिए संतों की शरण में जाइए और जितना हो सके प्रभु का नाम जप करें। तो नारद जी के एक पूर्व जन्म का वृत्तांत आता है यहाँ पे। तो कई लोगों को ऐसी शंका होती है कि नारद जी को प्रभु के जो 24 अवतारों में से एक बताया गया है। तो कहते कि क्या नारद जी का पूर्व जन्म हुआ था? हाँ, नारद जी का पूर्व जन्म हुआ था और एक दासी पुत्र में हुआ था। और जब भगवान के 24 अवतारों में से एक नारद जी हैं, लेकिन इनका जो पूर्व जन्म था वो एक दासी के पुत्र में हुआ था। तो नारद जी एक दासी के बेटे थे। माँ जो थी उनकी, वो एक वैष्णवी संत सेवी थी और एक भगवत भक्त ब्राह्मण के यहाँ वो नौकरी करती थी। और यहाँ एक बात जो है श्री यमुनाचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं कि हे प्रभु, भले चाहे आप हमें मनुष्य मत बनाओ,
चाहे आप हमें कीड़ा मकोड़ा बना दो, लेकिन वो भी आप अपने भक्तों के घर का बनाओ। चाहे हमें मनुष्य मत बनाओ, चाहे आप अपने भक्तों के यहाँ का एक कीड़ा मकोड़ा ही बना दो। क्यों बना दो? क्योंकि आपके भक्तों के घर में जब हम रहेंगे तो उनके यहाँ हम भजन कीर्तन जो है वो हमारे कानों में पड़ेगा, आपका जो नाम है वो हमारे कानों में पड़ेगा। और भक्त जब प्रसाद पाकर आचमन करेंगे तो उनके हाथ से गिरे हुए जो महाप्रसाद का जो कण होगा वो प्रसादी के रूप में हम चींटी कीड़ा मकोड़ा और बनकर अपने मुंह में भर लेंगे। तो इसी से ही हमारा जो जन्म जन्मांतर का पाप है वो कट जाएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। बहुत सुंदर बात यहाँ श्री यामुनाचार्य जी ने कही है कि चाहे अपने भक्तों जीव मत बनाइए, चाहे अपने भक्तों के घर का कीड़ा मकोड़ा बना दीजिए। ये बहुत बड़ी बात होती है एक भक्त की, एक वैष्णवों की, उनके साथ वास, उनके साथ रहने की, उनका संग करने की, क्योंकि उनकी जिह्वा पर हर समय श्री राधा नाम होता है। उनकी वो हर समय डूबे रहते हैं उस प्रभु के नाम में। लेकिन ये बात आप सोचें कि क्या उनका संग करने से प्रभाव अवश्य पड़ता है। नाम जप का इतना प्रभाव होता है, ऐसे ऐसे भक्तों के नाम आपको कभी सुनाएंगे, बताएंगे कि वो नाम जप करते थे तो किसी के माथे पर तो किसी के रोम रोम में नाम स्वच्छ अपने आप ही प्रकट हो जाता था। तो ऐसा कई बार होता है। तो ये नाम की महिमा है। तो जब नारद जी का जो पूर्व जन्म था तो उनकी माँ जो एक दासी रूप, उनकी माँ दासी थी। वो वैष्णव संत एक ब्राह्मण भक्त थे, उनके यहाँ वो नौकरी करती थी। एक बार उनकी माँ का मतलब हर समय वैष्णवों की सेवा में ही रहती थी। एक बार जो उन ब्राह्मण के घर पे जो था चातुर्मास्य करने के लिए बहुत सारे संत पधारे और उन संतों ने जब देखा, नारद जी को देखा, बड़े ही शांत स्वभाव से बैठे थे, तो उन्हें देखकर बड़ी ही हैरानी हुई कि एक छोटा सा बालक इतना ज़्यादा शांत और इतने ज़्यादा नाम जप में कैसे रह सकता है। तो उन्हें देखकर बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर वो जो बालक नारद जी जो थे वो जब वो संत वहाँ पधारे तो उन्हीं के संग करते थे और उन्हीं के साथ संकीर्तन करते थे। और नारद जी बड़े ही ध्यान से उनका जो संकीर्तन था, उनका नाम जप था, उन्हें समझ में तो नहीं आता था लेकिन बड़े ही ध्यान से सुनते थे। तो एक बार जो महात्मा थे उन्होंने नारद जी को उपदेश दिया और मंत्र सिखा दिया कि कैसे मंत्र जप किया जाता है। अब वो छोटा सा बालक, नारद जी का जो पूर्व जन्म था, वो छोटे से थे तो महात्माओं की वो जितनी सीत प्रसादी थी उन्हें पाने लगे और उनकी सेवा करने लगे। तो जैसे ही चातुर्मास्य जब पूर्ण हुआ तो सभी महात्मा वहाँ से जाने लगे। अब जैसे वो जाने लगे तो नारद जी बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग अगर चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगा। तो संतों ने कहा कि ये तो नियम है कि अगर आज हम आए हैं तो हमें जाना पड़ेगा और ये सृष्टि का नियम है। तो उन्होंने नारद जी को कहा कि तुम घबराओ नहीं, तुम यहाँ अपने, उन्होंने महात्माओं ने नारद जी को गले में तुलसी माला दी, माथे पर तिलक लगा दिया और नाम मंत्र उनके कान में दे दिया। अब नारद जी उसी विधि से भजन करने लगे, नाम जप करने लगे। तो ये बात जैसे जब मेहंदी में लाली आती है और एक वृक्ष का वृक्ष चाहे छोटा सा बीज होता है लेकिन बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है, तो ऐसे ही जब भक्ति का जब किसी में बीज डालते हैं तो संतों की जब प्रसादी से, संतों के सत्संग से, संतों की प्रसादी से जो भक्ति का बीज होता है वो एक दिन बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है। आप सभी कहते हैं कि नाम जप की क्या महिमा होती है। एक जो संत है, जो हमारे सद्गुरुदेव है, वो हमारे भीतर उस भक्ति के बीज को डाल देते हैं। अब वो धीरे धीरे सींचते हैं। किससे सींचते हैं? सत्संग रूपी जल से सींचते हैं। हमें लगे कि नाम का प्रभाव नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता। वो भक्ति का बीज धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और एक विशाल रूपी वृक्ष बन जाता है। अब ऐसा ही नारद जी के साथ हुआ। नारद जी अब मंत्र जपने लगे और अब उन्हें अपनी माँ की चिंता होने लगी, क्योंकि उनकी माँ कहीं ना कहीं, जो भक्त होता है उसे ये जो रिश्ते होते हैं ना, तो उसे बंधक लगते हैं। ऐसा ही नारद जी के साथ हुआ।
उन्हें अपनी माँ कहीं ना कहीं एक ऐसा लगा कि मैं इनके बंधनों में बंधा हूँ। अब उनकी माँ उनके पीछे पड़ती कि मैं एक ही मेरा बेटा है तो मैं इसका ब्याह करा दूँ। अब नारद जी कहें कि अगर मैं इस गृहस्थी में फंसा, तो कहते हैं ना कि काजल की जो कोठरी है, चाहे संतों ने कहा है कि जो गृहस्थ है ये काजल की कोठरी है, यहाँ आप यहाँ से निकले तो दाग पड़ता ही पड़ता है। तो ऐसे उन्हें बहुत ज़्यादा नारद जी को चिंता हुई कि मेरा विवाह ना हो, मेरा विवाह ना हो। और भगवान के यहाँ उनकी सुनवाई हो गई कि एक दिन उनकी माँ को सांप ने काट लिया और माँ की मृत्यु हो गई। अब नारद जी ने कहा कि धन्य किया कि हे प्रभु सही है। यहाँ ये नहीं कि हमारे साथ कभी ऐसा हो कि हाँ ये आज रिश्ता टूट गया, कि आज ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। भक्तों को रिश्तों की परवाह नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो जानते हैं ये एक झूठा स्वप्न है, आज नहीं तो कल ये टूटेगा। भक्त ये सभी बात जानते हैं। अब नारद जी जंगल में चले गए और प्रभु का भजन करने लगे। तो एक निर्जन वन में जब वो पहुंच गए तो एक नदी में उन्होंने स्नान किया, जलापान किया और फिर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहां नाम जप, लगातार नाम जप करते रहे, जैसा महात्माओं ने उन्हें बताया था। तो जैसे ही चिंतन करने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि श्री हरि उनके हृदय में प्रकट हुए। सिर्फ एक क्षण के लिए प्रकट हुए और उनका जो रोम रोम था वो पुलकित हो गया। हृदय एकदम अत्यंत शांत और शीतल हो गया और वो उस प्रेम में डूब गए। लेकिन बस एक क्षण के लिए उन्हें प्रभु का दर्शन हुआ। अब वो दर्शन उनको इतना ज़्यादा ऐसा दर्शन हुआ कि अब वो कहते ना विरह की ज्वाला में वो जलने लगे कि बस अब मुझे प्रभु का दर्शन करना है, कि बस एक बार मुझे फिर से वो प्रभु का दर्शन हो जाए। लेकिन फिर प्रभु ने भविष्यवाणी की कि अब तुम्हें जो दर्शन होगा कि अब नहीं, अब तुम्हें अगले जन्म में जो कि तुम्हें दर्शन होगा। इसीलिए जो नारद जी का पहला जन्म में वो दासी पुत्र थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा भजन किया, तब जाकर उनका जो जन्म वो नारद जी को ये जन्म मिला, जिसमें उन्होंने हर समय, कहते सबसे बड़े जापक कौन है? नारद जी। हर समय वो क्या करते रहते हैं? प्रभु का नाम जपते रहते हैं। और ये नहीं कि उन्हें इसी जन्म के, उन्हें अपनी पिछले जन्म के प्रयास से ही ऐसा जन्म मिला। इसलिए आप सोचें कि हम जो भजन है वो कर लेंगे, ऐसा नहीं। आपको जो भजन है वो अभी करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको जो प्रभु है वो मिलेंगे। और इस जन्म में अभ्यास नहीं, ना जाने कितने जन्मों से हमें अभ्यास करना पड़ता है। ये जो नारद जी के हाथ में आप वीणा देखते हैं, ये वीणा जो बजा रहे हैं, ये कोई प्राकृतिक ऐसी थोड़ा ना कि किसी कारीगर ने बनाकर वीणा इनके हाथ में दे दी और ये प्रभु के नाम का गुणगान कर रहे हैं, नहीं। साक्षात प्रभु नारायण ने इनको ये वीणा दी है ताकि वो अपने प्रभु, जो नारद जी हैं, वो प्रभु के नाम का गुणगान कर पाए। प्रभु ने साक्षात आकर नारद जी को दर्शन दिया, तब जाकर नारद जी को ऐसा जन्म मिला और उन्होंने प्रभु के नाम का गुणगान किया। इसलिए समझिए इस बात को आप सभी, जन्म बहुत अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। आज आपको ये जन्म मिला है तो प्रभु की कृपा से मिला है। इसे यहाँ वहाँ जोड़कर अपने जन्म को व्यर्थ ना करें। अगर आज जीवन में सत्संग जो आया है, वो सत्संग भी इसीलिए आया है ताकि आप से प्रभु मिलना चाहते हैं और अब आपका कल्याण होगा। चाहे कैसे भी, हम बार बार आप सभी से कहते हैं कि सत्संग आपके जीवन में अवश्य प्रभाव करता है, आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन लाता है। ऐसा नहीं कि सत्संग सुनने से कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए जितना हो सके प्रभु का सत्संग सुने और खुद को इस संसार से हटाकर प्रभु में लगाए, और फिर आप देखिए कि प्रभु की कैसी कृपा आप सभी पर होती है। और एक नाम जापक जानता है, जो प्रभु के नाम में डूबा रहता है, कि प्रभु का नाम लेने में जीवन में कितना आनंद आता है, और ऐसा अवश्य होता है। इसलिए जितना हो सके
उतना प्रभु का ध्यान करें। इस संसार जो एक सपना है, झूठा सपना है, यहाँ से बाहर निकलिए और प्रभु की ओर आगे बढ़े। प्रभु संसार की ओर मत आगे बढ़े, प्रभु की ओर आगे बढ़े और फिर देखिए कि प्रभु कैसी कृपा आप सभी पर करते हैं। जय